चांदनी चांदनी चांद से होती है, चांदनी चांद से होती है मगर सितारों से नहीं। मोहब्बत मोहब्बत पंकज दीवान से है, हजारों से नहीं। ये हमारे वार्ड के एमसी पंकज दीवान जी, उनके बदले में शेयर गा रहा हूं छोटे भाई। नमस्कार, मैं हूं मोनिका जौहर और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एमएचए के प्रोग्राम चाय पर चर्चा में। और आज के हमारे खास मेहमान हैं वार्ड नंबर 3 के एमसी शालू दीवान जी और उनके हस्बैंड पंकज दीवान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। ओके, हम सभी बहुत बहुत बढ़िया हैं। चलिए बात करते हैं आपकी एमसी जब से आप बने हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा भी लगता है, बर्डन भी बढ़ता है ना, पूरा एरिया मतलब कवर करना। नहीं, अगर नहीं हो काम तो फिर कंप्लेंट्स भी होती हैं। कोशिश ये रहती है कि काम पूरा हो। ज़्यादा अच्छा लगता है या ज़्यादा डर लगता है कंप्लेंट से? कंप्लेंट से डर नहीं लगता। Okay. हमारा तो थर्ड टर्म है तो हमारे काम चल ही रहे हैं। वर्किंग में है सारे काम, डर नहीं लगता। बस ये है कि काम किसी का रुके नहीं, चलता रहे काम और बनता रहे। जी हाँ जी सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे पहले आप एमसी थे, फर्स्ट टाइम मुझे 2005 में एमसी के लिए फ़ोन आया। एक्चुअल क्या था कि उससे पहले एमएलए के चुनाव हुए थे। हरि सिंह सैनी जी, जिंदल जी, सुमित्रा महाजन जी। मैं महाजन जी के पक्ष में था जी। उनको मैं फेस टू फेस नहीं जानता था, बस मदद करता था कि उन्होंने कभी उनके बेटे ने मदद की थी। एक हमारा दोस्त आज हमारे बीच में नहीं है, जो और था जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा। तो उन्होंने कहा कि हमारी बहस हो जाती थी भी इस तरफ उस तरफ, मैच्योर कंट्रोवर्सी होती थी इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे चाचा का लड़का चुनाव लड़ रहा था, वो तैयारी कर रहा था। उससे पहले मेरे चाचा लड़ते थे चुनाव, वो कभी फर्स्ट पे भी नहीं आए, कभी थर्ड पे भी नहीं आए, सेकंड पे आते थे हमेशा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि चुनाव लड़ो आप आके, नहीं आप वोट नंबर ले आओ। अपना वोट नंबर लेके आ गया। यहाँ आया तो 25-30 लोग बैठे थे। तो उन्होंने अपने चुनाव आपको लड़ाएंगे। भाई मैंने नहीं लड़ना चुनाव, मैंने किस लिए चुनाव लड़ना, मेरे बस की है नहीं, ना मेरे टाइम होता बिजनेस के हिसाब से। तो उन्होंने मेरी मदर को फ़ोन किया, उन्होंने बड़ा भाई मेरे सीनियर अकाउंट ऑफिसर है चंडीगढ़, उनको फ़ोन किया, मना कर दिया। एक्चुअल मेरे पापा नहीं है, पहले इलेक्शन के पापा चाचा को लड़ाया था, डेथ हो गई थी। तो उन्होंने दोबारा मुझे इमोशनली ब्लैकमेल लगा लो, ये आपके पापा का सपना था, चाचा को चुनाव लड़ाते थे, फर्स्ट टाइम के बाद ही एक्सपायर हो गए, चाचा 3 बार कोशिश की, नहीं जीते। तो इमोशनली ब्लैकमेल किया, तो चुनाव हो गया। अब फर्स्ट टाइम चुनाव हुआ, मुझे नहीं पता कि किसने मेरा फॉर्म भरा, कैसे किया, मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाया। सर, आपको कैसा लगा जब मैम पहली बार एमसी बने? नेचुरली ओबियसली देखो, पहली बार नहीं, हम दूसरी बार हुआ हमारा टर्म। फर्स्ट टाइम तो मैं खुद ही हुआ था, सेकंड टाइम मैडम हुई जी। सेकंड टाइम लोगों का सहयोग था, हमारी वर्किंग भी थी, लोगों का आशीर्वाद था, लोगों का प्यार था हमारे लिए। दूसरा सबसे बड़ा, मैं जीता था नगर परिषद में, तब वार्ड छोटा था, वार्ड 19 होता था। उसके बाद नगर निगम बन गया, कॉरपोरेशन। तो वोट हो गए थे हमारे 17,000 वोट। वार्ड हो गया था रेलवे स्टेशन से लेके अपना तलाकी गेट तक। तो उसके लिए मैं हाई कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट हमने केस किया, वार्ड के लिए वार्डबंदी गलत हुई है, लेकिन वहाँ कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला। इलेक्शन हो गए, लोगों ने मतलब हम लोग 8 लोग खड़े हुए थे, इतना प्यार दिया, कोई कास्ट का चक्कर नहीं। मेरे वार्ड के अंदर 17,000 वोट हैं, जिसमें हमारी अगर इंडिविजुअल हम अपनी कास्ट के लिए 5,500 वोट है, सिर्फ 11,500 वोट दूसरी अदर कास्ट के, और सभी वोट मुझे काफ़ी लोग देते हैं। कई बार हम मिलजुल के सभी ने इतना सहयोग दिया है। सबसे बड़ी बात है, जब हम सुनते हैं अपनी प्रेज की हमने आपके काम की वजह से आपको वोट दिया, कि हमने सुना था आप उस वार्ड में अच्छा काम करते हो, तो नेचुरली अच्छा लगता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी वाली बात बताइए। कुछ शिकायतें भी रहती होंगी लोगों की? शिकायत तो रहती है, शिकायतें 5 उंगली बराबर नहीं होती। जहाँ प्यार भी मिलता है, शिकायतें भी होती हैं जी। अब गली एक है, एक की मानते एक की नहीं मानते, तो एक के लिए तो हम अच्छे हैं, एक के लिए बुरे हैं, ऐसा होता है। शिकायत तो नहीं है, शिकायत मतलब दोनों को कंप्रोमाइज़ कराना पड़ता है। फिर हमें वार्ड इतना बड़ा हो गया और हमने कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ हमने काम ना करवाया हो। इस वक्त भी डोगरा महल जो काम चल रहा है अमृत योजना का, 3 साल पहले हमने पास करवाया था, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट पिछली टर्म में हुआ था, पिछली टर्म के अंदर। तो उसको प्रोजेक्ट को लेके संशय भी था। वो मुझे ये कहा गया कि पता नहीं उस वक्त एमसी चुनाव द्वारा हो जाए, कौन आए, मैं कोई भी आए, एरिया तो हमारा रहेगा, सुविधा तो लोगों को मिलेगी, आप प्रोजेक्ट करो पास। वो लगभग प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, 10% रह गया है। उसका 75 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर भी हो चुका है टेंडर सड़क का। हालांकि मैं आपके माध्यम से भी गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि जब टेंडर हमारा हुआ था तो उसके अंदर एक क्लॉज दिया हुआ था कि जो ये सड़क सीवर लाइन डैमेज होगी, वही पार्टी, वही एजेंसी उस सड़क को बनाएगी।
गुजरात की एजेंसी है ये, लगभग रोड सारा डैमेज हो गया है। जी उसके बावजूद 75 लाख का टेंडर दोबारा रिकॉल हुआ, वो सरकार की तरफ से हुआ। वो जरूरी भी था कि सड़क डैमेज होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो 75 लाख रुपए की सरकार दोबारा लगा रही है, वो 75 लाख रुपये उस एजेंसी को दंड लगा के उसमें काटना चाहिए। जब उसने काम नहीं करना, वर्क रोड टूट गया, तो उस हिसाब से उनको करना चाहिए था। ये शहर की बहुत सबसे पुरानी समस्या है हमारे हिसार की। एक्चुअल क्या था, राजगुरु मार्केट, रेलवे स्टेशन, नगोरी गेट, प्रजात चौक, ये सबका पानी इसकी जो निकासी दी है, ड्रेनेज है यहीं से इसकी, ये निकलती है। डोगरा महल्ले से होते हुए सैनिया महल्ले से जाता है, फिर वापस वहाँ से होते हुए ये ऋषि नगर जाता है, तो अपना सुशीला भवन के बैक साइड से होता हुआ जी ये। और ये पाइप जो हमने शिवर अमृत योजना डाला है, और ये कामयाब हो गया तो बरसों पुरानी समस्या का हल हो जाएगा। क्योंकि ये तो शहर पुराना था ना, पुरानी पाइपलाइन सब छोटी थी, अब जी। सब बड़ी से करनी, मतलब पुराना करना काम मुश्किल होता है। लोगों को असुविधा भी हुई, इसके लिए हमारे खेत भी है, हालांकि थोड़ी असुविधा का और भी सामना करना पड़ेगा, क्यों पानी लाइन लगभग हर लोग ऊपर डाल देते हैं सड़क के ऊपर ही। जी लेकिन अब जो सड़क दोबारा डैमेज हुई है, नेचुरल खुदाई करके बनेगी, वो टूटेगी काफ़ी, तो वो नुकसान लोगों को एक बार और उठाना पड़ेगा। लेकिन अपने अच्छे के लिए थोड़ा नुकसान वो सहन ले तो अच्छे रहेगा, क्योंकि काम आप लोगों के लिए हो रहा आगे है, भविष्य के लिए भविष्य अच्छा है। आगे अच्छा रह जाएगा। जी चुनाव होने से पहले आपके कुछ वादे रहे होंगे अपनी जनता से, कुछ खास उनमें कि हम ये करेंगे। हमारे तो ऐसा काम कुछ- चल रहे थे और अब भी चल रहे हैं वही काम, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमने हमें वादे तो हमने ऐसा- पूरे किए, मतलब ऐसा कोई वादा है वादा नहीं जो किया रह ही नहीं, गया। सीवर, लाइटिंग वगैरह, लाइटिंग अच्छी चल रही है, कुछ में कुछ शिकायत नहीं। सीवर और पानी लाइन हमेशा ही क्या है, एक्चुअली क्या, वार्ड के लगभग मोस्टली 85% एरिया में पानी की पाइप हमने चेंज करवा दी है, लेकिन समस्या रहती है पानी के लिए, पानी प्रॉपर टेल तक पहुंचता नहीं। क्यों, वाटर वर्क्स है, हॉटलाइन से कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ, हर बार गवर्नमेंट को लिखते हैं, कुछ नहीं हुआ। विधायक जी हमारे जो पिछली, अब गुप्ता जी हैं, पिछली बार बने, दोबारा बने, उससे पहले मैंने उनसे बात की थी, मैं कहा जी इस बार आप ऐसा प्रपोजल कर लो, जी। लाइटिंग और पानी पे जो पब्लिक की बेसिक नीड है उस पर काम हो। सड़कें तो बनती रहती है, लेकिन फ़ायदा क्या, फिर दोबारा तोड़ जाए। जी सबसे बड़ा था कि हम 700 करोड़ रुपये इन्वेस्ट हुआ है पिछले 5 साल में, लेकिन पब्लिक को नज़र नहीं आता 700 करोड़ रुपया कहाँ लगा है। कहाँ लगा। जी और मैंने वहाँ भी बात की, मैंने कहा जी अगर इतने बुद्धिजीवी लोग तो हमारे हिसार के अंदर हैं, जो टिफ़िन भी घर से पैक करवा के लाएंगे, उनको हम 300 या 350 करोड़ देते हैं, पूरे हिसार का नक्शा ही चेंज कर देंगे। वो 700 करोड़ गया का अपना कैसे लगा ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन बताया भी गया होगा 700 करोड़ नेचुरली है, मेरे कौन- वार्ड के कौन अंदर सी- काम हुआ, जी। प्रैक्टिकली काम, देखो सरकारी काम है, कागज कार्रवाई पूरी होती है, उसमें ऑब्जेक्शन हो नहीं सकता। सड़कें बन रही हैं, पानी निकल रहा है, लेकिन प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा। पहले एक बार आप ले लो, एक बार पानी की निकासी, पानी लाइन, सीवर लाइन, और उसके बाद सड़क बनाओ, आगे 50 साल देने की जरूरत ही नहीं है। रोहतक के अंदर ये काम ऐसा हुआ, जी रोहतक सारा अच्छा बन गया, इसे एक प्रॉपर वार्ड वाइज काम लेके चले हैं तो पब्लिक को दिक्कत नहीं होगी। आज सुबह की बात है, कटरा रामलीला में पहुंचा, सुबह 7:30 बजे एक बैल की करंट से डेथ हो गई, तो मुझे वहाँ बुलाया गया, 7:45 बजे वहाँ पहुँच गया, 4 घंटे वहाँ रहा प्रॉपर। उसको हमने सीताराम सिंगल जी उन्होंने बुलाया, सबने उसको शव को हमने दफना के आए, उसको प्रॉपर तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया। बिजली बोर्ड की शिकायत थी, मैं वहाँ 4 घंटे खड़ा, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट में कोई बंदा नहीं आया। शटर पे तार चिपकी पड़ी है, सप्लाई ज़रूर बंद हो गई, ठीक करने कोई भी नहीं आया। SHO सिटी भी आई कंप्लेंट की, बल्कि SHO सिटी अपने वार्ड की मिल गेट की कंप्लेंट मुझे कर रहे हैं कि वहाँ पानी खड़ा हुआ है। मैं जब फोटो व्हाट्सएप कर दो, कंप्लेंट डाल देना अपने नाम से। बोला मैं नहीं डाल सकता कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड हूँ, एक दूसरी शिकायत हम कर नहीं सकते। मैं जब मैं कंप्लेंट मैं कर दूँगा तो आप कर लो। जी अब कोरोना केस भी ऐसे हैं, एक्चुअली लोगों अपनी मॉरल ड्यूटी नहीं समझते, अवेयर नहीं होते। अवेयरनेस नहीं है। फ़ोन हमारे पास आते हैं कि ये लड़का बाहर दुबई से से आया आया है, ये लड़का दिल्ली से आया, ये नोएडा से आया है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए बीच में, आप इनकी आप चेकिंग इनकी कराओ, चेकिंग कराओ, हमारी लड़ाई हो जाएगी। हमारी लड़ाई होगी, पड़ोसी हम। तरीके से उनको समझाना नहीं आता, वही बात हम करते हैं वो मान जाते हैं। जी अवेयरनेस नहीं है, नैतिक ड्यूटी जिनकी मॉरल ड्यूटी होती है वो भी नहीं है। तीसरा टाइम भी नहीं है पब्लिक पे, सब फंसे हुए हैं इतना, हर कोई अपने काम में बिजी है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब सिंगल फैमिली हो Single गई है, families हो इस वजह से हर कोई बटा हुआ है अपने में, फुर्सत है ही नहीं किसी के पास। ये तो अभी तक आपने बताया कि आप किस चीज़ को फेस कर रहे हैं, आपने क्या क्या काम किए। अभी हम बात करें कि आने वाले टाइम में आपकी क्या प्लानिंग्स हैं या क्या गोल है कि जो आपने मेन गोल आपने अचीव करना हो। एक्चुअली मैं प्रॉपर अपने वार्ड के लिए नहीं सोचता, पूरे हिसार के लिए सोचता हूँ। थोड़े दिन पहले भी मैंने मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था मेरा, मैंने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की थी और अपने हिसार के मेयर से, हिसार के सांसद से, हिसार से विधायक से भी। जी। हिसार सिटी चारों तरफ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, रोड हमारे अच्छे डेवलप हो गए हैं, जी अपना रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी है,
एयरपोर्ट हमारा बन रहा एयरपोर्ट है। शुरू हो गया, और उस सबसे बड़ी बात है कि विदेशी कंपनियां यहाँ आना चाहती हैं। हिसार दिल्ली इन्वेस्ट से करना चाहते हैं। हिसार से दिल्ली काफ़ी नज़दीक है। अब 2 घंटे के अंदर अंदर आप बाई रोड पहुँच सकते हो। दिल्ली पहुंच सकते हैं। और यहाँ एक्चुअली हिसार में जो प्रॉपर तरक्की हुई है हिसार के लोगों की वजह से हुई है। जी। बिल्डिंग्स बनी इतनी बड़ी भी, गवर्नमेंट अप्रोच नहीं मिली हमें कभी भी। हिसार के लोगों का ही सहयोग है ये। बिल्कुल। प्लांट लगे इतने, हम चाहते हैं कि कोई और प्लांट, बहुत सारे प्लांट इतने यहाँ लग जाए ताकि हमारे जो भविष्य है बच्चों का हो, उनको बाहर ना भागना बाहर ना भागना उनको पड़े, नौकरियां यही सेट यहाँ हो मिलें। जाए। जी। लोग बच्चे हमारे यहाँ में देखे हैं आजकल 2 बच्चे मियाँ बीवी होते हैं, पेरेंट्स तो यहाँ रहते हैं, बच्चे कोई नोएडा जॉब कर रहा है, कोई गुड़गांव जॉब कर रहा है, गुड़गांव कोई उनके पास ऑप्शन नहीं होता। हाँ ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हम नहीं चाहते है। हैं कि यहाँ ऑप्शन क्रिएट हो। ये संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर आवाज़ तो ये लोग ही उठा सकते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट यहाँ लेके आ जाए ताकि हिसार डेवलप हो जाए अच्छा, और हमारा भविष्य बच्चों का अच्छा हो जाए। मैं इसमें रहता हूँ। दूसरा, हम कोशिश अभी तक हिसार में गौशाला की शिफ्टिंग तो हमने कर दी, लेकिन अभी भी गाय वाला मुद्दा रहता है हिसार के अंदर। जी। डेयरियाँ शिफ्टिंग सबसे ज़रूरी है, वो अभी उस तक प्रोजेक्ट नहीं पे हुआ। काम नहीं हो रहा। 15 साल तो 15 साल हो देखते गए हुए इस भी बात को। जगह चयन नहीं। सबसे अगर वो प्रोजेक्ट सिरे चढ़ जाए, मैं मलेशिया के अंदर था, मलेशिया के अंदर आपका पालतू डॉग भी अगर सड़क पे आ जाएगा उसको गोली मार देते हैं। रूरल एरिया के अंदर होता है। तो इस प्रोजेक्ट पे काम करना जरूरी है, इससे हमारी सिविल लाइन वगैरह ब्लॉक होती हैं। काम हम कर रहे हैं, पब्लिक अच्छा सहयोग दे रही है हमें, कि तभी तीसरी बार लगातार बनते आ रहे हैं और हर बार एरिया हमारा बड़ा हो जाता है। और आपने घुमा भी होगा, देखा भी होगा, हमारे वो वार्ड में नेगेटिविटी नहीं है। कभी पेपर में नेगेटिव 15 साल में कोई नेगेटिव वो नहीं आई न्यूज़। ओके। पब्लिक जहाँ बुलाती है, चाहे रात को 2 बजे फ़ोन करेंगे, हम उठ के चल पड़ते हैं। ओके। मुझे चलिए हमें- ये चीज़ भी अभी पूछ लेंगे, हमारे सामने ही है जनता। जी, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण हाँ, की की क्या जरूरत अवस्था, नहीं होती। बिल्कुल। बिल्कुल। इसके बाद आप, मैंने जो बोला था, आपका मेन गोल आपका यही रहेगा, आपने ये कहा है कि देखो, आप सड़क के चाहेंगे- पानी लाइट पे काम करना हम कर रहे हैं। जी, दूसरा, हमारा पानी का बेसिक है। वाटर टैंक है हिसार का। जी। विधायक जी को भी हमने बार बार बोल दिया है कि उस टैंक को चेंज करवा दो, पैरेलल में एक टैंक और बन जाए ताकि सप्लाई अच्छी आ जाए। वो डैमेज हो चुका है। वो मेन तो बेसिक नीड पब्लिक को तो कुछ चाहिए भी नहीं। जी। सरकार से पब्लिक कुछ मांगती नहीं, देती है सरकार को, टैक्स दे रहे हैं, सब मदद ही करते हैं सरकार को। बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक्शन जल्दी हो। और दूसरा, जो पानी की हर साल गर्मियों के अप्रैल के मंथ के अंदर नहरें साफ़ की जाती हैं, तो 18-20 दिन के लिए, लगभग महीने के लिए पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो काम होता है नहरों की सफाई का, ये सर्दियों में करें। सर्दी के अंदर पानी कम कंजप्शन होती है, जी। गर्मी में ज़्यादा होती है। और ये उस तरफ ध्यान दे देंगे तो पब्लिक को गर्मी की दिक्कत आएगी नहीं कभी भी। और दूसरा, पानी की लाइन पूरे शहर में एक की जाए। कहीं तो पानी बिना मोटर के दूसरी मंजिल तक पहुँच जाता है, पहली मंजिल तक, कहीं 2-2 मोटर लगा लो पानी भी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे एरिया। हाँ, बहुत एक सारे बात बहुत एरिया सारी है, में, तो सारे हम एरिया चाहते हैं कि मतलब इस पे सबसे ज़्यादा इस पे पानी पे काम किया जाए। जी। और जो बिजली की तारें जो लटकी हुई हैं सबसे बड़ी ध्यान उसकी तरफ भी है। बिजली बोर्ड की हम बार हम मेंबर भी बने थे। 2006 में हमें कस्टमर केयर सेंटर का मेंबर बनाया गया था। हम वहाँ की समस्याएं जागरूक करते रहे, उठाते रहे। लेकिन वो जहाँ एरिया कहते हैं कुछ तो ठीक हो जाता है, लेकिन शहर की प्रॉपर ठीक नहीं होती कि बिजली की वायरिंग अंडरग्राउंड हो जाए, या जो जगह जगह जाल बने हुए हैं वो दूर हो जाए। जी। एक्चुअली डिपार्टमेंट बिजली का अलग हो गया, पब्लिक हमें ही वो करती है फ़ोन। रात को 12 बजे फ़ोन आता है कि फेस कि उड़ लाइट गया। नहीं है वहाँ पे, उस- तार टूटी हुई इस तरह से, मतलब बिल्कुल। पुराने एरिया के हाँ। सारे फोन इधर ही आते हैं कि तारे नीचे हैं, डर फ्यूज लगता उड़ गया है, उस- फ्यूज मतलब उड़ गया है। कहीं आपके जो ये सारे काम रहते हैं, कितना सपोर्ट रहता है हायर अथॉरिटीज से, जो भी हैं? देखिए, मुझे आज तक पीएन से लेके डीसी तक मैंने जहाँ भी काम कहा है मना नहीं हुआ, एक काम भी नेगेटिव नहीं हुआ। और ये नहीं कि मैं पहुँचाऊँ तब हुआ, मैंने अगर आपको भी भेज दिया भी काम है कैसे, तो काम होता है। वो जी। स्टाफ ने हरे जो भी, चाहे हमारे एक्सीएन है, एमई है, जेई पूरी है, हेल्प करते हैं। पूरी हेल्प करते हैं हमारी। डीसी है, चाहे हमारे कमिश्नर हैं, चाहे जेसी हैं, सभी जिसको जो काम फ़ोन पे भी कहते हैं फ़ोन पे काम करते हैं। कभी मतलब दिक्कत नहीं आई काम के लिए, अधिकारियों का सहयोग पूरा बहुत है। अच्छी बात है ये। अभी कोरोना से हम सब हम सब जानते हैं कि ये समय चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसके कारण, चाहे वो रोज़गार की समस्या है, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, या बुजुर्गों को लेकर है। तो इस टाइम में कुछ खास एक्सपीरियंस रहा हुआ आपका? अभी आपके कोरोना वार्ड में वो चला था ना, जैसे सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली थी, तो गुरुद्वारों में लंगर या मंदिरों में चल रहा था बस। मतलब जो बंदा अपनी तरफ से हेल्प कर रहा है तो कर रहा है, सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली थी। कोई हेल्प नहीं मिली? एक्चुअल क्या है कि लोगों का सहयोग, जो लोगों अपने का हिंदू- सहयोग बहुत मिला। जो हिंदुस्तानी अपना कल्चर है जी। कि कैसे हम सारी अलग अलग कास्ट के होते हुए, इलेक्शन में तो कास्ट में बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन इस मामले में सभी ने सहयोग किया। बिल्कुल। गुरुद्वारे हैं लोग, हमारा खुद का डोगरा मुल्ला गुरुद्वारा है। 1250 लोगों का खाना तो हम एक टाइम का हम दे रहे थे। 50,000 लोगों का भंडारा चल और रहा लोग था। अपना पर्सनल दे रहे थे, कोई जबकि दे जाता, कोई चावल दे जाता, कोई गवर्नमेंट दाल से दे जाता। मात्र 2600 लोगों का राशन टोकन आया है। मात्र 2600 बस लोगों का हिसाब टोटल टोटल हिसार का।
ओके। जबकि 50,000 लोग खाना एक टाइम का शहर के लोग प्रोवाइड करवा लोग रहे दे थे। रहे थे एक 1.5 दूसरे महीने के तो लोगों ने पूरी सहयोग से। मेहनत करी। जी। अब ये लोगों का देखो भाईचारा है आपस का, कि हम लोग आपस में चाहे कुछ भी नहीं थे, चाहे किसी की 10 रुपए की थी, किसी की 100 की थी, किसी की 1000 मतलब की थी, help सब सबने कर हेल्प रहे थे। की, सब तभी करके कोई भूखा नहीं मरा। भूखा और मेरे नहीं रहा। हिसाब से हिसार के अंदर है ऐसी कोई जगह नहीं है कि जब इंसान 3-4 कैंप भी लगते हैं, रोटी बैंक वगैरह लगे हुए हैं सारे, वो प्रोवाइड कराते हैं खाना, लेकिन भूख से कोई नहीं मर सकता हिसार में। ये लोगों का ही योगदान है। सरकार से नहीं, सरकार से जो नहीं। लोगों ने सहयोग दिया ना वो बहुत मिला जी। हमें। अभी हमारे वार्ड में ही जैसे थे, पूरा दान देना भाई, सबको राशन देना, सब चला मतलब। कोरोना के अंदर तो पूरा वार्ड सैनिटाइज करवाया। सबसे बड़ी समस्या हमारे को क्या आती है आज भी, आप फ़ोन चेक करो, मेरी इतनी कॉल आई हुई हैं सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर की भी, ये एरिया हमने डोर टू डोर चेक करना है। कोरोना केस आ गया, हमें भागना सील पड़ता है, करना पड़ता है। सील करवाना, फिर लोगों की समस्याएं आ जाती हैं। शुरू में कोई दिक्कत नहीं, सील हो गया, जब 28 दिन के लिए एक घर में रहना पड़ता है बंद होके, तो लोग बड़े इरिटेट हो जाते हैं। वो सिर्फ पार्षद को ही फ़ोन करते हैं, पार्षद ही हैं हर वार्ड के, जो वार्ड में जगह जगह घूम रहे हैं। ये सही है बात, हमारे के पास 23-24 डिपार्टमेंट है, एक पार्षद की ड्यूटी, और ऑन द स्पॉट हमें आना पड़ता है। बिल्कुल। पानी खराब है, सीवर लाइन है, कोई खड्डा है, छोटे से खड्डा, और यहाँ तक कि ये भी तो चाहिए कड़वी कि जैसे लोग सड़क खोल लेते हैं सीवर लाइन पानी लाइन कनेक्शन करने के लिए, हम लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें, कि हम लोग खुद कह देते हैं कि यार शनिवार काम कर लियो, पैसे भरने की जरूरत नहीं है, यार खड्डा खोद के वो कर लियो, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि उसके अंदर मिट्टी सीमेंट लगवा देना। जी। लेकिन लोगों में 500 रुपये खर्च करने की वो नहीं होती, वो खड्डा वैसे का वैसे रहता है। वो कहेंगे भाई एमसी करवाई, MC छोटा करवाई। काम भी एमसी कराए। सुविधाएं ऐसी दे दो, लेकिन वो भी डिपेंड हो जाते हैं। ये चीज़ें रही है, लेकिन अब अवेयरनेस लोगों में भी है। कोरोना के लिए लोग जागरूक भी हैं, कुछ अपना सिस्टम भी अच्छा है। एक्चुअली बचपन से हम लोग एंटीबायोटिक खाने के आदी हैं, तो हाँ, क्योंकि गर्मी से हमारा सर्दी immune आती है, system सर्दी से गर्मी है, इंडिया वालों को तो याद अपने अच्छा है। खांसी जुकाम बुखार रहता ही है, तो हम लोग बचपन से लेते आ रहे हैं चीज़ें। और कुछ ये अपना ये एरिया ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसा है, पोल्यूशन इतना है, बिल्कुल। शुरू से उसी में जीते हैं हम लोग। कि मैं पीछे मैं खुद नवंबर 1 वीक में इटली में था, यहाँ गया, मुझे कोल्ड था, वहाँ जाके ठीक हो गया बिना दवाई के। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, क्लीन था। उन लोगों को आदत नहीं है, हम लोग शुरू से ऐसे Environment में बड़े रहना, पले हमारा बड़े इसी immune हमसे हैं कि system हमारा इम्यून सिस्टम strong ऐसा हो हो गया, जाता हम है। डिवेल्प हो गए इससे, स्ट्रॉन्ग हो जाता दिक्कत है। हाँ। और बाकी ठीक हो गया, लोगों में भी अवेयरनेस आ गई, लेकिन कोरोना का जो चैन मेरे वार्ड में बन गई सज्जै वाले छोड़ों की तरफ से। सज्जै वालों ने बनाई है जो। नहीं, उनकी तरफ से उनका भी कसूर नहीं है इसके अंदर। दिल्ली से कोई आया कि किसी को हो जाता है, उसका पार्लर में कसूर क्या है? आया, पार्लर से इधर आया फिर। चलिए जनता के बीच में से कोई सवाल ले लेते हैं कि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ ऊपर करके आप बता दीजिए कि आपने क्या पूछना है, और फिर इधर आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो आप लोग। मैं ये पूछना चाहता हूँ पंकज जी से और मैडम जी से कि जनता इनको लगातार तीसरी बार जिताया, हर बार इनके चुनाव के अंदर जीत का मार्जिन बढ़ा है, लेकिन अब जो कोविड-19 इनके वार्ड 3 में ज़्यादा फैल रहा है, इसके ऊपर इनकी प्लान क्या है? और इसमें कोई तो राय नहीं, एज ए MC ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी जनता इन पर विश्वास जता रही है और इनको बहुत अच्छे मत दे रही है। और आमतौर पे देखा गया है कि जब ये बरसात के दिन आते हैं तो सरकारी योजनाएं धरी रह जाती हैं, जगह जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है। उस सीवर व्यवस्था को ठीक करने के लिए मैं दीवान साहब से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि इनकी क्या परियोजना है, अब तक इन्होंने क्या काम किया, फर्दर ये क्या करने जा रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले से आपको ये बताना चाहूँगा, आज से आपने डोगरा मोहल्ले आप जा ही रहे हो, जो मेन रोड काम चल रहा है। मैं डोगरा मोहल्ला ही पला बड़ा हूँ, मैक्सिमम रहता भी मैं हूँ। अब सेक्टर 13 में हम शिफ्ट हो गए थे, लेकिन जैसे लोगों ने मुझे बुलाया, चुनाव लड़ाया, हमारे बैठे हैं मदान साहब भी, विजय भाई साहब, इन सब की प्लानिंग थी, इन्होंने अपने आप बुला के मुझे चुनाव लड़ाया और इनका आशीर्वाद भी रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तभी काम का भी हमें रहा कि मैक्सिमम टाइम देते हैं वार्ड के अंदर। आज से 3 साल पहले हमने डोगरा मोहल्ले में लाइन पास करवाई थी अमृत योजना के अंदर, जो काम आप देख रहे हो चल भी रहा है। इसमें लोगों को परेशानी भी हो रही है कि खड्डे खुदे हुए हैं, इसमें कोई डराई नहीं, लेकिन एक भविष्य, एक अच्छे भविष्य के लिए वो हमें परेशानी का हल निकालने के लिए थोड़ा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। वो सीवर लाइन अंडर ग्राउंड बना रहे हैं। हिसार का पुराना एरिया, हिसार का सबसे पुराना एरिया यही है, राजगुरु मार्केट का, रेलवे स्टेशन का, नगोरी गेट का, सारा पानी डोगरा मोहल्ले से होता हुआ लास्ट में सैनिया मोहल्ले में जाके होता है, कनेक्टिविटी ऐसे दी है। वहाँ से वापस होता हुआ ये डाकखाने से पीछे होता हुआ 3 नंबर सरकारी 7 नंबर स्कूल और ऋषिनगर जाता है। पहले वहाँ सिस्टम बड़ा गलत था, एक ही मशीन होती थी, कर्मचारी कम होते थे। अब 8 मशीनें हमने लगाई हुई वहाँ पे, मोटर चलती हैं, पानी निकासी में कर दी। वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है कि बारिश हो रही हो और बारिश रुकते ही, अमेरिका विकसित देश है, हम विकासशील देशों में, हमारे पास भी ऐसा, उनके पास भी आज तक सोल्यूशन नहीं मिला है कि बारिश होते पानी बिल्कुल नीचे खत्म हो जाए। बारिश रुकते ही पानी निकल जाता है। कुछ एरिया हैं जिसमें पानी की समस्या रहती है नीचे एरिया के लिए,
वर्किंग हर वार्ड का पार्षद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है इसमें करने के लिए। अब ये जो रेलवे अपना काका बर्फ फैक्ट्री से लेके पीर बाबा की दरगाह से लेके सैनी चौक तक, मंडी चौक तक, ये काम अगर प्रॉपर अच्छा ढंग से डल गई तो ये समस्या दोहरा मतलब कि सालों की समस्या है कि 15 फुट रोड है, जब तेज़ बारिश आती है तो रोड क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत होती है, गाड़ी तक गुम हो जाती है। ये इसकी समस्या का हल मिल जाएगा। और इसी प्रोजेक्ट को लेके गुजरात की कंपनी है जो ये काम देख रही है, और अंडरग्राउंड काम भी चल रहा है। आप लोग वहीं के निवासी हैं, कुछ लोग आप मैं देख रहा हूँ उनमें से आप लोग वहीं के आए हो, ठीक है। वो काम लगभग 90% कम्प्लीट हो चुका है, 10% रहता है डीप ट्रेडिंग से लेके बर्फ़ कारखाने तक। वो काम भी जल्दी पूरा होने वाला है और 75 लाख रुपए का टेंडर सड़क का भी हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं। जैसे ही काम कंप्लीट करेंगे काम शुरू कर देंगे। एक बार और परेशानी जरूर आएगी पब्लिक को कि रोड दोबारा खोदेंगे, तो ये जगह रोड बैठ गया, उसको ठीक करने के लिए टेंडर लगा है और प्रॉपर वाल टू वाल बनेगा। परेशानी का भविष्य को देख के मेरे हिसाब से हल मिल जाएगा अभी। और कोविड के ऊपर मेरा दूसरा क्वेश्चन कोविड के केस आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल लापरवाही की वजह से आ रहे हैं। वार्ड 3 में हो गया केस, तो देखो हिसार में एकदम बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन देश का जो आर्थिक ढांचा था वो हिल गया 1.5 महीने में। लोग घर बैठ के विकास, सरकार के पास नहीं था पैसा, लोगों का सहयोग था, आप लोगों का भी, सभी लोगों ने जिसको जितना वो था चंदा दिया। 50,000 लोगों को खाना डेली चल रहा था, जबकि सरकार की तरफ से अब तक सिर्फ 2600 राशन टोकन आए हैं। ये 50,000 खाना एक दिन का चल रहा है और 2600 राशन टोकन आए हैं। उसके बावजूद भी देखो पेशेबल है कि सबने सहयोग किया। लापरवाही क्या हो गई कि सभी लोग घर बैठ के भी रिटायर्ड हो गए, काम करना था, रोजगार के साधन कैसे करते, उसके चक्कर में सरकार को भी मजबूरी था, सब खोलना पड़ गया और दूसरे शहर आना जाना हुआ। लापरवाही रहती, टेस्ट हुए नहीं प्रॉपर, सबसे बड़ी कमी हमारे देश में ये रही, प्रॉपर टेस्ट नहीं हुए। टेस्ट होते तो दिक्कत नहीं आती। फिर कुछ हम लोग भी ठीक नहीं है। मुझे डाउट है कि मुझे कोरोना हो सकता है, मैं बाहर से आया हूँ, किसी ने कंप्लेंट कर दी फिर तो हम चले जाते हैं। मेरे पास इतने फ़ोन आए कोरोना में, भाई साहब ये बंदा बाहर से आया, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, आप फ़ोन कर दो। एक शख्स भी ऐसा नहीं बोला कि मैं जाके चेक करवा के आता हूँ ये बंदा इस घर में आया। मैक्सिमम चेक हुए, जिन्होंने चेक नहीं किया उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। हिसार में मेरे वार्ड नंबर 3 में फैला, वो चैन बनती गई, वो प्रॉपर हिसार से होती हुई पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई, सिरसा पहुँच गई, डबाड़ी पहुँच गई, राजस्थान बदरपुर पहुँच गई, वहाँ से भी फ़ोन आए, वो चैन बन गई। वो सरकार की या किसी और की गलती नहीं है, हम लोग की गलती है, अवेयरनेस नहीं है हम लोगों में। हम टेस्ट करवाने से डरते हैं कि पॉजिटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, हालांकि वो डर नहीं है, ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर टेस्ट करेंगे, खुद में अवेयरनेस आ जाएगी, हम लोग खुद अपना टेस्ट जाके करवाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक भी हो गए, घबराने की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर। हम लोगों ने अपनी ड्यूटी जो हमने बांधी हुई थी, सैनिटाइज करवाना हमारे वार्ड, सारे वार्ड का प्रॉपर, यहाँ तक कि गंद के लिए हमारे पास फ़ोन आते भी वो नहीं होता, सारी सफाइयाँ करवाते हैं, उस घर को सील भी करवाते हैं। पहले एरिया काफ़ी सील करते थे, लोग इरिटेट हो जाते थे, लड़ाइयाँ करते थे, हमें बुलाते थे। ये 20-20 दिन 22-22 दिन घर में रहना आसान नहीं होता। अब बर्दाश्त करना पड़े। अभी एक की गलती से अब ये नहीं देखते कि एक बंदे की गलती से पूरी गली सफ़र होती थी। आपस में लड़ाइयाँ भी हुई हैं, मैंने फैसले भी कराए इसमें भी, कोरोना में भी। लेकिन जब तक खुद अवेयरनेस नहीं आएगी, आप टेस्टिंग नहीं कराओगे तब कुछ नहीं होगा। और इसके साथ ही हमें जीना है, ये भी नॉर्मल हो जाएगा। मेडिसिन इजाज़ हो चुकी हैं, आप भी नहीं है, बाकी घबराहट की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मेन सबसे बड़ी समस्या है कि आप टेस्ट प्रॉपर कराओ। डाउट है, मुझे खुद पे भी डाउट है, मुझे खुद जाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बैठा रहूँ, उससे मेरे बच्चे इफेक्टेड हो जाएँ, उसके बाद उनको देख के उनके रिलेशन में जो है सारे इफेक्टेड हो जाए। वो चैन ऐसे बन गई। अब जिनकी सिर्फ चैन बनी है उनकी गलती भी नहीं है, बिजनेस पर्पज़ था कि बाहर से कोई आया, नेचुरली है, काम धंधे सबके अच्छे नहीं चल रहे, मैक्सिमम तो है ही नहीं काम, बहुत बुरा हाल है। लेकिन अब वो जो काम आया, को काम कैसे छोड़ेगा, उसको पता तो नहीं है जो बंदा आया मेरे पास काम के लिए उसको कोरोना है। एक की गलती से सब लोग बोलते हैं। जनता के बीच से एक और प्रश्न आ रहा है। आप कपल लगातार तीसरी बार वार्ड नंबर 3 से एमसी चुने जा रहे हो और दूसरे स्पेल में और तीसरे स्पेल में आपका बड़े बड़े भाजपा नेताओं ने विरोध किया, घर घर जाकर मीटिंगें करी। इस बार दीवान फैमिली का ये एमसी नहीं चुना जाना चाहिए, ऐसी क्या बात आप भी चुनेंगे? सबसे बड़ी बात तो देखो, आप ही लोग ही हैं, आप ही लोग हमें चुनते हैं, ना कोई भाजपा का बड़ा चढ़ा हुआ मंत्री। सबसे बड़ा तो परमात्मा का आशीर्वाद होना चाहिए। आप दिल से अपनी आत्मा की आवाज़ से काम करो, पब्लिक के काम करोगे
तो पब्लिक के लोग ये नहीं कि बुरे हैं, सभी लोग अच्छे हैं तो बार बार जिताते हैं हमें लोग। ये आप लोग हो, जनता की पावर के अंदर किसी कोई बड़े से बड़ा लीडर हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, भी फेल है। फैसला आप लोगों ने करना है, आप लोग ही फैसला करते हो, आप लोग ही देखते हो कि ये शख्स हैं जो काम करते हैं, जो काम करने वाला था उसको आप लोग चुनते हो। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, हमें बार बार देते हो मौका चुनकर। और मैं हैरान हो जाता हूँ खुद भी देखकर, कई बार हम लोग बात करते हैं, आंखें भी भराती है कि लोग हमारे पर इतना विश्वास करते हैं। इसके लिए आप लोग सभी हमारे वेल विशर हो कि आप लोग हमें बार बार सपोर्ट करते हो इतना चुनाव के लिए। और मैं तो खुद हैरान हूँ कि फर्स्ट टाइम जब चुनाव लड़ा था, आप ही लोगों में से किसी ने हमें बुलाकर यहाँ सहयोग वास्ते बुलाया था और उन्होंने वो किया जाके हमारी मदद के लिए भी। सभी मैंने तो कुछ फार्म तक के अपना मेरे को ध्यान नहीं है कि मेरा फॉर्म भी किसने सबमिट करवाया था मेरे साथ जाकर। लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जो बार बार हमें आप लोग चुनते हो। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं वैसे तो पैदाइशी वार्ड 3 से ही हूँ, लेकिन अब 8-10 साल से मैं वार्ड 4 में आ गया हूँ। तो वार्ड 3 में तो काम हो ही रहे हैं, मैंने वार्ड 4 में भी इन्हीं से ही काम करवाए हैं। जो भी मुसीबत आई है, पानी की, बिजली की, सड़क की, इन्होंने मेरी फ़ोन पे ही सारे काम करवाए हैं। मैं तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इससे फालतू तो और क्या कहूँ। प्रधान साहब तो हमारे पिता तुल्य हैं, हमें इन्होंने इन जैसे हजारों लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है जब जब इनका सेवा का हमें मौका मिले तो इनकी सेवा हम करें। परमात्मा से ये दुआ करूँगा आगे भी जितना भी तन मन धन से जितना हमारा सहयोग हम लोग करते रहेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि पहले भी 2 टर्म में आप जीत चुके हैं और थर्ड अब मैम का रहा, उसमें भी आप लोग जीते। तो 2 बार एमसी बनने के बाद तीसरी बार भी आपने एमसी के लिए ही क्यों चुनाव लड़ा? आप मेयर का भी तो चुनाव लड़ सकते थे जब लोग इतना प्यार कर रहे हैं। उधर से अभी ये बात भी आई कि वार्ड नंबर सिर्फ 3 की ही मदद नहीं कर रहे, आप 4 में भी जो ज़रूरत होती है, जो प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व करते हैं। तो क्या ये एक डर है आपका? एक्चुअली क्या है कि मेरे वार्ड में सारे हिसार के पुराने बाज़ार मेरे वार्ड में, रेलवे स्टेशन, रेड स्क्वायर मार्केट से लेके कटरा रामलीला तक, सारा जितने बाज़ार, राजगुरु मार्केट या जितनी भी हैं सभी, उस मार्केट के अंदर सिर्फ मेरे वार्ड के लोग नहीं रहते, पूरे हिसार के लोग रहते हैं। और उन जो वार्ड का काम होगा उस एरिया का, वो वार्ड 3 मेरा अंडर आता है, तो मुझे करना होता है। इसलिए मेरा सबसे मिलना जुलना होता है जी। लोगों की इच्छा होगी, ये जनता के ऊपर है। जनता जैसे कहेगी आगे चुनाव मेयर का लड़ना है और लड़ना है, जिस जैसे आदेश देंगे हम लड़ेंगे। पहले बुलाने वाले भी हमें ये लोग हैं, बनाने वाले ये लोग हैं, इन्होंने हमें बताना है कि हमने कौन सा चुनाव लड़ना है, कौन सा लड़ना। अब की बार उन्होंने कहा ये लड़ना है हमने, तो हमने लड़ा चुनाव। इनका सहयोग इतना रहा, इस बार तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। सबसे बड़ी बात देखो, अपने आप ही इलेक्शन जीत गए जी जी। इस बार तो वाकई में मुझे ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, वरना एक ही एरिया से बार बार चुनाव लड़ना और एमसी का आसान नहीं होता प्रॉपर, जी। क्यों हर को सर्विस प्रोवाइड करना आसान नहीं होता हमारे लिए। ये नहीं कहते कि हमसे गलतियाँ नहीं होगी, गलतियाँ हमसे हुई होंगी, काम भी हम, लेकिन हम गलतियाँ उन्हीं से होती हैं। 100% हम कोशिश करते हैं किसी ने कोई काम का, ये नहीं कि सुन के इग्नोर कर दिया, नहीं, उस पर जरूर एक्शन लेते हैं हम लोग। और परमात्मा की दया है कि वो काम भी होता है जरूर, कभी आज तक निगलेक्ट हुआ नहीं कोई काम एक भी। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि 700 करोड़ रुपया हिसार में आ चुका है, लग चुका है, तो क्या लाइक आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि ये जनता के साथ धोखा हो रहा है कि ये उनके नाम पर एक पैसा आता है, उनकी हमारे शहर की डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, पर वो वहाँ यूज़ नहीं होता या दिखता नहीं है? तो क्या कहना चाहेंगे एग्जैक्टली इसके बारे में? प्रॉपर एक्चुअल पता है, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी कॉरपोरेशन है पूरे इंडिया के अंदर 100 करोड़ रुपया हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। आप प्लान बना के बेचोगे, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसा भी आएगा, ये पैसा आएगा। प्रॉपर तरीके से पैसा शहर में नहीं लग रहा। ठीक है, पहले से चेंज आता है, सड़कें ठीक है, सब ठीक है, लेकिन एक्चुअल इसको पानी लाइन, सीवर लाइन, सड़क सिस्टम से एक एक वार्ड उठा के काम करेंगे तो पैसा लगा हुआ आपको दिखेगा एक एक वार्ड को। हर वार्ड में पानी की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, सीवर की समस्या है, लाइट मोस्टली ठीक हो चुकी है, लाइटों में दिक्कत नहीं है, लेकिन 700 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। आप अपने घर का भी बजट लोगे और सरकारी के हिसाब से लोगे, बहुत अंतर है। शहर में इतने बुद्धिजीवी बैठे हैं, जैसे मदान साहब बैठे, हमारे विजय भाई साहब बैठे, ये ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं शहर में इन्हें जो शहर के लिए काम करना चाहते हैं, पैसा खाना नहीं चाहते। ये लोग अपना घर से टिफ़िन भी बांध के आ जाएंगे,
700 करोड़ में इनको 300 करोड़ रुपये भी दे देना, पूरा हिसार का नक्शा चेंज कर देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये लोग 700 करोड़ में, 300 करोड़ में, 400 करोड़ कह में। रहे हैं कि जो ये काम कर रहे हैं उनकी मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विदाउट प्लानिंग काम होता है। सड़क बन जाती है, उसके बाद पब्लिक हेल्थ जागता है, उसके बाद सीवर लाइन डलती है, फिर पानी वाले आ जाते हैं अलग से, फिर अपना टेलीफोन एक्सचेंज वाले आ जाते हैं, बिजली वाले आ जाते हैं। प्रॉपर चैनल ही नहीं है। तो यानी जो हम सब हैं तो हमें वो देखते रहना है, हमें उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। देश में 3 सदन है, लोकसभा, विधानसभा, तीसरा हमारा होता है एमसीज का। 2/3 बहुमत से हम जो भी पास कर देते हैं उस पर एक्शन होता है। हाउस टैक्स में गड़बड़ियाँ मिल रही हैं, 2/3 बहुमत से हमने विजिलेंस जांच वास्ते लिख दिया, वो स्टार्ट हुई नहीं, अब थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है। मतलब अधिकारी हों ऐसे इग्नोर कर देते हैं कहीं तो इस चीज़ों को कि अपने लोगों के हिसाब से भी ये अपना अपने हिसाब से। लेकिन एक्चुअल क्या है, वाकई में ही मुझे भी दुख होता है कि 15 साल हो गए मुझे भी लगातार बनते हुए। हाँ ठीक है, मैंने अपने वार्ड में सेवाएं पूरी की, शहर की समस्या आती है, हमारा भी मन विचलित होता है। अभी आपको मैंने बताया सुबह SHO सिटी, वो पानी उनके घर के आगे 7 दिन से पानी खड़ा है, वो मुझे कंप्लेंट कर रहे हैं मिल गेट की। अपने वहाँ के पार्षद को नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को नहीं कर रहे, और रिटर्न में दे भी नहीं रहे कि पानी खड़ा हुआ है। प्रॉपर इस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि शहर की पब्लिक की एक संस्था बन जाए कुछ इस तरह की, सरकार को मैं भी अलग से हटके कोई ऐसा चीज़ बन जाए कि ये लोग आगे आके खुद काम करवाएं। और 100% कह सकता हूँ जी, जो 700 वाला काम है वो 300 करोड़ से भी कम में हो जाएगा। इनमें से कोई ऐसे लोग नहीं, इतने शहर में लोग मिलते हैं, बुजुर्ग लोग, बल्कि यंग भी नहीं, बुजुर्ग लोग, वो कहते हैं, वो देखना चाहते हैं अपने होते होते भी शहर को अच्छा देखना चाहते हैं। हर नागरिक, जितने बंदे बैठे हैं सब चाहते होंगे हिसार ऐसा हो। मेरा भी ये सपना है कि कोई बाहर से आए हिसार के अंदर घुसे तो उसे लगे कि बहुत अच्छी सिटी में आ गए हम लोग। पर ऐसा भी तो हो सकता है, अगर हर एमसी अपने वार्ड को बहुत अच्छे से मेंटेन करे, उसको उसके लिए काम करे, तो ऑटोमेटिक हिसार अच्छा हुआ ना, कि आपने अपने एरिया को ही इतना अच्छे से वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर दी, तो सारे जो भी 20+ जितने भी एरियाज हैं, तो वो ऑटोमेटिक हिसार अच्छा हुआ ना। एक्चुअली पता है, हर कोई काम करता है, कहीं स्लम एरिया काफ़ी आ जाते हैं, प्रॉपर चैनल नहीं होता, तरीका नहीं होता। पार्षद क्या है, अपने वार्ड की जैसे सड़कें बता देगा, पानी लाइन के लिए आवाज़ उठा लेगा। हमारे MCO में भी आपस में हम लोग लड़ पड़ते हैं कि उस वार्ड के अंदर 2 लाइट फालतू कैसे लगी, मेरे में कम कैसे लग गई। हमारी बच्चों की तरह लड़ाई होती है भाई वहाँ ग्रांट ज़्यादा कैसे चलेगी, हमारे कम कैसे चलेगी। लेकिन ये तरीका यही है कि इसमें मतलब देखता मैं भी आ रहा हूँ, सिस्टम चेंज नहीं होता कि हम लोग सीमित क्यों रह जाते हैं कि मुझे मेरे वार्ड के काम करवाने। तो नेचुरली चले वार्ड के हिसाब से पार्षद में तो मैं अपना वार्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं अभी ये बोला भी था कि वार्ड की बात हो तो मेरा भारत नंबर बनाना चाहिए, भारत की बात हो तो हरियाणा नंबर बनाना चाहिए, हरियाणा की बात हो तो हिसार नंबर बनाना चाहिए, हिसार की बात हो तो वार्ड नंबर 3 नंबर बनाना चाहिए। जनता के बीच से एक और प्रश्न आ रहा है। ये हमारे वार्ड नंबर 3 से मैं शंकर रसीजा, पंकज दीवान जी बहुत अच्छा काम करते हैं। जब भी फ़ोन मारते हैं तुरंत हाजिर होते हैं और घर बैठे काम होते। पहले हमारा जो वार्ड था वो छोटा था और इनको चाहने वाले इतने हैं कि जिसका कि अंदाज़ा नहीं। उसके बाद वार्ड बड़ा कर दिया, जिसमें जैन गली, पत्थरों वाली गली, सारी गलियां मिक्स कर दी। और जब भी कोई भी छत्ती बिरादरी का इंसान इसको बुलाता है, ये हमारा छोटा भाई वहाँ हाजिर होता है और हम इसके फ़ैन हैं और जब तक लाइफ रहेगी इसके फ़ैन रहेंगे। एक बात और है जी, और इतना गुड आदमी, 100 को तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता, ये तो एक इंसान है। एक आधे की मैं नहीं कह सकता, 100 को तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता। ये हमारे वार्ड का पंकज दीवान MC इतना बढ़िया आदमी है कि हम जितनी तारीफ करें, अगर मैं नहीं कह रहा, मेरे वार्ड से किससे मर्जी पूछ लो, 36 बिरादरी के बंदे बैठे हैं यहाँ, उनसे पूछ लो, सबसे नायक आदमी। और हम इसके जब तक हमारी सांस है इस छोटे भाई के साथ रहेंगे और आगे साथ जिंदगी भर निभाते रहेंगे इससे। बस यही मेरा क्वेश्चन है। कहते हैं चांदनी चांद से होती है, चांदनी चांद से होती है मगर सितारों से नहीं। मोहब्बत पंकज दीवान से है, हजारों से नहीं। ये हमारे वार्ड के MC पंकज दीवान जी, उनके बदले में शेयर कर रहा हूँ छोटे भाई। हमारे बड़े भाई हैं, सबसे बड़ी दिन आज शिवरात्रि का दिन है, शंकर भगवान का दिन है। तो हमारे शंकर जी आए, हमारे को आशीर्वाद दिया, बहुत धन्यवाद। मैं वार्ड 4 से नरेंद्र नागपाल। मैंने अभी इलेक्शन लड़ा जो मैं 2nd नंबर पे रहा।
और मैं दीवान साहब से कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है यदि मेरे वार्ड से दीवान साहब इलेक्शन लड़ते तो जीत जाते। धन्यवाद। जनता के बीच से एक और प्रश्न आ रहा है। मनोज चौक और वार्ड नंबर 3 में मेरी शॉप है एक्चुअली, और रेजिडेंस मेरा सेक्टर 13 के अंदर। तो मेरा ये आप किसी तारीफ के मोहताज तो हूँ, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि जो फिलहाल बेस्ट एमसी है शहर का, उसमें आपका नाम आता है। मेरा ये कहना है कि मैं नहीं जानता था आपको पहले, लेकिन मैंने वैसे ही किसी से फ़ोन कर लिया, आपस में खड़े होते हैं, यार लाइट की बड़ी समस्या है यहाँ पर, तो आपको फ़ोन किया किसी का नंबर लेके, और आपको लाइट की समस्या बताई थी, और मेरी वो समस्या सॉल्व होगी। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमने आपको आजमा भी लिया। लेकिन एक हमारी समस्या है कि रेड क्रॉस मार्केट के अंदर आप आते हो मद्रासी दूसरे वाले के पास, तो वहाँ पे जो टाइलें हमने लगवाई, हम 8 से 10 साल तक डीसी ऑफिस के चक्कर काटते रहे सारे मार्केट वाले। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वहाँ टाइलें लगी। जो ये हमारी समस्या है, ये इसके अंदर क्या हुआ कि सबने अभी पानी की लाइन डलवाई थी, आपने मिल के डलवाई। उसके बाद वो सबने अपने अपने तौर पे बुला करके मिस्त्री या जो भी सब नंबर वगैरह को सबने पाइपलाइन ली, और उसके बाद आज वही हालत जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले थी, वही जो टाइलें एक बार उखड़ गई तो वो सेट नहीं होती, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो बाकी हमने तो खैर जब भी फ़ोन किया, आपको पर्सनली तौर पे नहीं जानते थे पहले, डॉक्टर साहब के साथ आए हैं तो आज, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा मौका है कि आपके सामने एक चीज़ रखी जाए। और बात रही कि आपका दायरा बढ़ाने की मेयर के इलेक्शन की, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि आप एक्चुअल में तो शायद जानते नहीं, मेरा 447 नंबर ही है सेक्टर 13 में, तो आप अपना दायरा बढ़ा के पुल के परली साइड क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि हमें भी एक अच्छे एमसी या जो हमारे काम के लिए सजग रहे, जिसको हम फ़ोन करें और वो हमेशा हाजिर हो, तो वो हमें चाहिए। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पूरे हिसार के लिए सोचें, और मेयर के लिए या एमएलए के लिए जो भी हो, भाई आप जैसा आदमी हमें चाहिए। आप कौन से वार्ड से हैं? मैं सेक्टर 14 वार्ड से ही। 14 वार्ड से सेक्टर 13 वार्ड नंबर 14। सेक्टर 13 शॉप इनकी वार्ड नंबर 3 में, रिहायश इनकी सेक्टर वार्ड नंबर 14 में। सर, जैसा कि आपने कहा कि हिसार में जो एक कमी है वो मैनेजमेंट की है, कभी बिजली का काम शुरू हो जाता है, कभी पानी का शुरू हो जाता है, एक प्रॉपर एक वे है वो नहीं है। तो ये सब किसके हाथ में है? अगर हम कहें कि कौन हायर अथॉरिटीज़ में कौन है कि जो इसको प्रॉपर एक वे से कर सकते हैं? आपस में इनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, कम्बिनेशन नहीं हो पाता। जैसे हमने सड़क शुरू करनी है, हमने इनका नहीं हो पाता, डिपार्टमेंट कहीं हो गया, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, निगम हो गया, जी 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 ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, B&R हो गया। जी हमारे पास फंड आ गया, हमने टेंडर लगा दिया, जी उन पे फंड नहीं है, उस मौके पे उनको दिक्कत होती है। हमने काम कर दिया, फंड अवेलेबल हो गया, उसके बाद होता है। पर ये सब जो है, अगर जैसे आपने मेयर को बोला, तो ये मेयर की आई थिंक अथॉरिटी होती है कि उन सबको गाइड करना, उन सबको बताना या उन सबको कैसे मैनेज करना। मेयर की नहीं होती, अधिकारी करते हैं, लेटर इशू कर देते हैं। ओके, मतलब आपको अधिकारियों को ही बताना है। मैं आपके घर का एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने अपना घर शुरू करना है, नया बनाना है, आपके पास फंड नहीं होगा, पैसा कैसे शुरू करोगे? मैं आपके पड़ोसी है, उनके फंड था, उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है जी, उसके 6 महीने बाद आपके फंड आया तो आपने शुरू किया। जी 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 तो पड़ोसी का मकान करो, जब ट्राई वगैरह करोगे नुकसान होगा ना। वैसे सेम ऐसा होता है, हम लोग सड़क बना देते हैं, फिर उनको फंड आ जाता है, फिर पानी नहीं डालते हैं। जबकि हम लोग चाहते हैं कि सभी एक अंडर रूफ एक ही के आ जाए, जो डिपार्टमेंट पब्लिक से रिलेटेड है। जी ये सबसे बड़ा जरूरी कदम है इसके लिए। भाई एक गली में रोड बन रही है, लगभग मैक्सिमम शहर के अंदर 50-50 साल पुरानी लाइनें हैं, और वो प्रॉपर जब सड़क बन रही है तभी वो लाइन शिफ्ट कर दें, जो घर से बचा जा सकता है। जी तभी मैं कह रहा हूँ कि एक एक वार्ड लेना चाहिए, वार्ड एक ले लो पहले, उस वार्ड की प्रॉपर चारों मैक्सिमम हर एमसी ने अपने वार्ड में पानी की लाइन हटवा रखी है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं डली हुई। पब्लिक हेल्थ के पुराने कर्मचारी रिटायर हो गए, उनको पता भी नहीं है कि अब बाहर से जेई ट्रांसफ़र होकर आ गया, कोई हाँसी से आ गया, कोई यहाँ लुधियाना का क्या नाम अपना चरखी दादरी से आ गया, कोई कहाँ से आ गया, उसको स्ट्रक्चर तो पता ही नहीं है।
नक्शे है नहीं मैप उनके पास, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। मेरी गली में पानी लाइन की दिक्कत है तो मैंने आके यहाँ खुदवा लिया, ठीक करवा ली, वहाँ समस्या हल हुई तो दूसरी गली में स्टार्ट हो गई। प्रॉपर तरीका तो है कि प्रॉपर एक मैप बना के सारी लाइनें चेंज की जाए। हालांकि मेरे वार्ड में 2.5 किलोमीटर लाइन पास हो चुकी है, मतलब अमृत योजना में हुआ वो काम, पाइप आ गए होंगे मेरे हिसाब से। बनाए थे 9 तारीख का नाम था, लॉकडाउन में टूट गए थे। रेलवे स्टेशन से लेके सारा डोगरा मोहल्ला वाला सारी लाइनें डल गई हैं। 260 मीटर कबीर चौक की लग से है, 1600 मीटर तलाकी गेट की लग से है। ये जब तक चैनल प्रॉपर काम नहीं, अब पाइप अब आ गए तो सड़क तोड़ देंगे, उसी एरिया को रिपेयर करेंगे तो फिर वो गड्ढे हो जाते हैं। पब्लिक भी नहीं जाती, सड़क पाइप लाइन डल गई, सुविधा उनकी है, वही चाहिए होता है कि थोड़े दिन खोल दें उसमें पानी डाल के ना जी, तो बैठे ना, साथ साथ सड़क जाती है, सड़क बन जाती है और धस जाती है, फिर उसमें सेक्रेट हो जाती है। सबसे पहले इनका भी मैं बात का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक आगे प्रमोट के लिए सोचा। आपकी समस्या वाजिब है। 2005 में मैं MC बना, तो वार्ड ये 19 था। एक्चुअल क्या है कि मेरे वार्ड में 4-5 डिपार्टमेंट लगते हैं। आपका डिपार्टमेंट था रेड क्रॉस के अंडर, रेलवे रोड आ रहे हैं आगे B&R के अंडर, हुड्डा अलग से आ गया, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आ गया। इम्प्रूवमेंट आज से 7-8 साल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हमारे अंडर आ गया था, जैसे नगर निगम बना, उसका काम हम करवा लेते हैं। लाइटिंग हमारे अंडर आई है तो लाइटिंग हम सारी चेंज करवा लेते हैं। रेड क्रॉस हमें फंड अवेलेबल करता है, वो फंड देता है, उसके बाद हम काम करते हैं। आपकी जानकारी बता दूँ, अभी हफ्ता पहले ही दोबारा टेंडर रिकॉल किया था रेड क्रॉस का। 2014 के अंदर आपकी हमने आधा रोड बनाया था, अच्छी तरह मुझे याद है, 2014 में बनाया था हमने। लाइटें उसके बाद भी लगाई थी, IMAS लाइटें सारी लगी थी, लेकिन उसके बाद नहीं बना क्यों? वहाँ से फंड पहले आया, फंड नहीं आया। लोहान जी वहाँ सेक्रेटरी हैं, उनसे बात हुई थी, बोला मैं भेज दूँगा। प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, यहाँ से हम लेटर इशू कर देते हैं, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। अभी हफ्ता पहले भी दोबारा मैंने इसको वो किया था, फरमाइश करवाई थी, वहाँ जाके फिर बात अड़ गई। और आपकी जानकारी से बता दूँ, रेलवे रोड अपना जो इलेक्ट्रिक वाले बैठे हुए हैं, वर्धमान इलेक्ट्रिक, वो रोड 2006 में 5 में मैंने बनाया था शुरू में, तब B&R की दिक्कत नहीं आई हमें। अब उस रोड आगे का रोड CC बना रहे थे हमने रोड़ी बजरी सब गिरवा दी। B&R के जई आए और गवा दे, बोले हम तो हमने बनाएंगे, हमारा एरिया है, हम क्या करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है, पैसा पब्लिक का सरकार की तरफ जाता है, वही पैसा लगता है, सरकारी पैसा है, चाहे वो B&R लगाए चाहे नगर निगम लगाए। जब हमने काम कर दिया तो आपको रुकवाने का क्या हुआ है? सड़क तो सड़क ही रहेगी। तो ये हिसाब से उनका आपस में कोई कनेक्शन है कि वो क्यों चाहते हैं कि हम हमारा डिपार्टमेंट बनाए। रोड ही डल गई, सब उनके ठेकेदार हैं हमारे, वो पैसा दिया, वहाँ तारकोल की सड़क बना दी, लेकिन अब भी जाओगे वो सड़क टूटी हुई है। वहाँ CC रोड ही कामयाब होगा, लोड ज़्यादा है वहाँ। हम कोशिश कर रहे हैं आपके इस मैटर के लिए, जो बाकी आधा अधूरा रह गया काम वो भी पूरा हो जाए, लेकिन वह फंड की वजह से दिक्कत आ जाती है। और मेरा पर्सनल फंड भी आता है, मैं अपना पर्सनल फंड भी वहाँ नहीं लगा पाता इस चक्कर में। अब कमिश्नर को हमें ये बात लिखनी है, लेटर हेड दे के आएंगे। अभी हफ्ता पहले बात हुई, टेंडर दोबारा लगे। आप वाला टेंडर मैंने रिमूव करवा के वो टेंडर इनके एरिया का लगा दिया, रेलवे स्टेशन का। इलाइट सिनेमा से लेके और रेलवे स्टेशन का मेन गेट है, एक साइड तो वाइंडिंग होगी थी सारी, इधर की रह गई थी सारी, इंक्रोचमेंट है वहाँ पे सारी, वो सारा कब्जा हटा देंगे टोटली। वो टेंडर ये लगा दिए, कोई पैसा वेस्ट ना जाए। मेरे वार्ड में 50 लाख का टेंडर था, पैसा मैं नहीं बोलता तो फिर चल जाता। वो जगह खाल इनके बॉम्बे टाइप कॉलेज है, इनके आगे काफ़ी चौक खाली पड़ा हुआ है, ऐसे प्रॉपर तरीके से हो जाएगा वो। कोशिश है जल्दी आप बड़ा काम भी हो जाए। पंकज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगता है कि अभी हमें भी बहुत अलग लगा कि आपके सिर्फ आपके वार्ड के लोग नहीं है यहाँ। वार्ड नंबर 3 हमने बुलाया था कि वार्ड नंबर 3 के लोग आएंगे, बट यहाँ 5, 8 और 14 वार्ड के भी लोग हैं, 4 के भी हैं। ओके, तो कैसा फील करते हैं आप जब इतना प्यार मिलता है जनता से? मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि पूरे हिसार में ऐसी पहचान बन गई हमारी। पीछे भाई साहब से भी बात हुई थी, उनसे भी बात हुई थी कि MLA की टिकट के लिए भी प्रपोजल हुआ, ऊपर तक कांग्रेस की बात भी गई। मैं खुद हैरान हो गया कि मेरा नाम कैसे आ गया। ये सब लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, इनकी वजह से आज मेरे लोग तो पता नहीं टिकट लेने के लिए क्या क्या करते हैं। इनकी बदौलत मुझे इस एरिया ओहदे तक पहुंचा दिया कि मेरा नाम उस एरिया लेवल तक पहुंच गया। मैंने तो उनको कहा कि मैं तो इसी में अपनी जीत मानता हूँ कि लोगों के सहयोग से मेरा इतना बड़ा नाम हो गया कि आज कुछ वहाँ तक मेरा नाम सोच रहे हैं कि ये कैंडिडेट वहाँ आना चाहिए। इसके लिए तो सब ये लोग बताए कि पात्र हैं, इन आशीर्वाद देते हैं, ना प्यार देते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को, जो लोग नहीं आ पाए हैं, उनको कोई संदेश देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। जनता तो पब्लिक तो नेचुरली है,
अगर इस प्रोग्राम नहीं आ पाई तो फ़ोन से मेरे से संपर्क में कर लेते हैं। उनको कोई भी तकलीफ़ है या कोई काम है, मेरा फ़ोन 24 घंटे होना चाहिए। मैं कभी भी फ़ोन बंद नहीं करता, कभी भी, चाहे रात को 2 बजे फ़ोन आए चाहे सुबह फ़ोन आए। अब आज मैंने बताया कि सुबह 7:30 बजे कटरा रामलीला के अंदर एक बिजली की करंट की वजह से एक बैल की डेथ हो गई। तो आज कुदरती शिवरात्रि भी है और नंदी शिवजी भगवान जी के सवारी भी हैं, तो वहाँ के लोगों ने बुलाया। लापरवाही इतनी बड़ी है, बिजली डिपार्टमेंट नहीं पहुंचा, हम 4 घंटे बैठे रहे। हम लोगों ने शव को लेके जाके सेक्टर 33 के अंदर शव अपना मिट्टी के अंदर उनको करके आए, जो क्रियाएँ थी वो करके सारा गया। लेकिन प्रशासन, ये मूवी भी आप एक्चुअली क्या है कि ये मैं आप लोगों को मीडिया को चौथा नहीं पहला स्तंभ मानता हूँ लोकतंत्र का, कि जो बात हम नहीं पहुँचा सकते सरकार तक, आपके थ्रू बड़ी जल्दी पहुँचती है। मैं आपके थ्रू कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के थ्रू हमारी बात सीएम तक पहुँचे। जो हिसार के प्रोजेक्ट बताए हैं, जो प्रोजेक्ट लग जाए, हिसार के विधायक, हिसार के सांसद भी इस पर जोर लगाएं। पब्लिक ने उनको हमारी तरह ही सुना है, उनकी भी ड्यूटी बनती है। हालांकि हमारे अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान की रचना की, मतलब खुद भी कायलोगी ने पुराना होकर उन्होंने उस वक्त के टाइम में ऐसी रचना की, सांसद, विधायक, फिर पार्षद के जिम्मे इतनी सारी ड्यूटियाँ लगा दी। पार्षद जब से मैं बनाऊँ, मेरा बच्चों से मिलना इतना मुश्किल हो जाता है। 4:30 बजे मैं घर लंच के लिए पहुँचता हूँ, आधा घंटा घर बैठता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है बच्चे की क्लास ही नहीं पता होता। हमें ये भी नहीं पता होता नहीं, हमें ये भी नहीं पता होता कि कब किसका फ़ोन आ जाए, कब उठ जाना पड़े। लेकिन देखो, इन लोगों की ब्लेसिंग भी हमें। मेरा बेटा भी मैट्रिक बायोटेक में रिसर्च कर रहा है, +2 सिलेक्ट हुआ है, उसका एडमिशन 92.4% है। तो मुझे भी ये लगता है कि जब हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं, लोग भी हमें दुआएं देते हैं। वो दुआ हमें हमारे बच्चों के रूप में दिखती है कि हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, सिलेक्ट हो गए। इसलिए हम लोग बड़े खुश होते हैं इस बार के बच्चों से हमारे उनका आशीर्वाद मिलता है, वो वहाँ काम आता है। ये सही है, अगर आप अच्छा करोगे किसी के लिए। मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। अच्छा आप करते हो तो नेचुरली उनकी दुआएं हमारे पास आती हैं, लगती हैं हमें, और फल भी मिल रहे हैं हमें। हम दोनों ने, ना मेरी वाइफ ने ना मैंने, मेरे बेटे को 1 मिनट का टाइम भी नहीं दिया हमने। दिल्ली पेपर होते थे, गाड़ी प्रोवाइड कर दी, ड्राइवर दे दिया, हो जाता था। सब कुछ उसने अपने आप किया, बिना कोई मीडियोकर के, बिना कोई एजेंट के। तो इनका आशीर्वाद है भी, ऐसी काबिलियत मेरे बच्चे के अंदर आई। तो परमात्मा देखो, कहते 32 दांतों की आवाज़ हर जगह पहुंचती है। इन्होंने अच्छी दुआएं दी, हमारे को उसका फल मिल रहा है। तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, इनका जो एहसान है, हम लोगों को इतना विश्वास दिलाते हैं कि खरा उतरूँ, और परमात्मा से यही दुआ करूंगा जब तक रहूँ सेवा भाव में रहूँ, सभी सेवा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके वार्ड के लोगों से मिलके, और साथ में आप दोनों से मिलके। और सच में जो आपकी प्लानिंग्स हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। और भविष्य में आपके लिए बहुत कामना करेंगे कि आप और भी अचीव करें, जो भी आपकी जनता कहती है आपको वो मिले। अगर आपके शहर में भी आपके वार्ड की कोई भी समस्या हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं, या वार्ड नंबर 3 की समस्या है तो वो डायरेक्टली सर से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चाय पर चर्चा में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेना चाहेंगे। Thank you.